हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और हमारी फर्म का नाम है वेस्टगेट ओवरसीज़। हम स्टडी वीज़ाज़ में और टूरिस्ट वीज़ाज़ में डील करते हैं फॉर द कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। तो आपकी वीज़ाज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पीटीई की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पर क्वेश्चन के से हिसाब से वीडियोस बना रहे हैं कि हर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन टाइप ऑफ स्पीकिंग, विच इज रिपीट सेंटेंस। तो एज द नेम सजेस्ट, रिपीट सेंटेंस, तो हमें एक सेंटेंस बोला जाएगा, वो एज इट इज हमें वो सेंटेंस रिपीट करना है। इसमें भी हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज ऑरल फ्लुएंसी एंड द सेकंड वन इज प्रोनाउंसिएशन। ऑरल फ्लुएंसी आपको पता ही है कि हमने फ्लुएंटली उस सेंटेंस को बोलना है, और प्रोनाउंसिएशन यानी कि हमने उस सेंटेंस को पूरी क्लैरिटी के साथ बोलना है। एक एक वर्ड हमारा क्लियर होना चाहिए। इसमें मार्क्स लेने का एक सिंपल तरीका है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिनकी की प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और सेंटेंस मेकिंग खास तौर पे किसी की वीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने 50% कंटेंट, मिनिमम 50% कंटेंट हमें बोलना ही बोलना है। ये आप टारगेट रख लीजिए। वैसे तो मैं 100% की सजेशन दूंगा। तो सीक्वेंस का मैं आपको बता रहा था कि हमने इसमें सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट में ही आएगा, जो सेकंड वर्ड है वो सेकंड में ही आएगा, रिस्पेक्टिवली। तो लेकिन हाँ, इसमें हम सेंटेंस को बीच में भी शुरू कर सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस कोई समझ में नहीं आया है तो हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। सजेस्ट मैं आपको यही करूंगा कि अगर आप पूरा सेंटेंस बोलें, लेकिन जिनकी सेंटेंस मेकिंग की वीकनेस है वो सेंटेंस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ सकते। तो इसमें हमें ये मेन ख्याल रखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल वैसे ही बोल के बताता हूँ। द लाइब्रेरी विल बी लोकेटेड एट द सेकेंड फ्लोर ऑफ द एकेडमिक बिल्डिंग। अब मैं इसमें लाइब्रेरी जो शुरू में है वो, इसको मैं एंड में नहीं बोल सकता। तो अगर मैं स्टार्ट कहीं से भी करूं, लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट द सेकंड फ्लोर, अब मैंने शुरू में दा भी मिस कर दिया और एंड में ऑफ द एकेडमिक बिल्डिंग भी मिस कर दिया। लेकिन इसमें मेरे कम से कम 1.5 टू 2 मार्क्स आ जाएंगे अगर मैं इसमें फ्लुएंसी का और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखता हूं। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, इज लोकेटेड एट द सेकंड फ्लोर, और ऐसे भी बोल सकता हूं, इज लोकेटेड एट द सेकंड फ्लोर ऑफ द एकेडमिक बिल्डिंग। लेकिन मैंने सेंटेंस को बिल्कुल परफेक्टली बोला, पूरा नहीं बोला, लेकिन परफेक्टली बोला। और मैंने फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों का ध्यान रखा, और मैंने सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं तोड़ा। तो आप समझ ही गए होंगे इसको हमें अप्रोच कैसे करना है। तो कमिंग टू द स्कोरिंग, स्कोरिंग का इसमें ऐसे है कि हमने 50% एटलीस्ट कंटेंट इसमें बोलना ही बोलना है। अगर आप 50% कंटेंट बोलेंगे तो आप क्लैरिटी के साथ बोलेंगे, तो आपका 1 टू 1.5 मार्क्स लिसनिंग में चला जाएगा। अगर आप 70 टू 80% कंटेंट बोलते हैं तो आपका 2 मार्क्स तक लिसनिंग सेक्शन में चला जाएगा। और जो कि अंडरस्टूड है, अगर आप 100% कंटेंट बोलेंगे तो आपका 3 मार्क्स कंप्लीटली लिसनिंग सेक्शन में चला जाएगा। तो ये इसकी स्कोरिंग है जिसको हमने वी शुड कीप इन माइंड कि, क्योंकि इसको करने का एक सिंपल तरीका है। हमें स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा। नहीं सेंटेंस समझ में आया तो 50% कंटेंट की स्ट्रेटजी को अपनाइए। अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग पूरी क्लियर है तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस बोलिए और पूरा का पूरा स्कोर जो है आप अचीव कीजिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोल के बताता हूँ कि हमें रिपीट सेंटेंस को आखिर बोलना कैसे है और कैसे हम पूरा का पूरा स्कोर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Factors such as cost and function influence the design of a bridge. फैक्टर्स सच एज कॉस्ट एंड फंक्शन इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ अ ब्रिज। 2. It's important that humans dispose of their waste in appropriate ways. इट्स इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट इन अप्रोप्रिएट वेज। तो आपने देखा होगा कि मैं सेंटेंस को पूरी क्लैरिटी के साथ, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखते हुए और फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। तो यही इसका सिंपल तरीका है कि हम पूरा का पूरा स्कोर अचीव कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल सुनिए। If you are unable to complete the task in time, please notify me by email. If you are unable to complete the task in time, please notify me by email. 4.
The financial report for the last quarter will be available this afternoon. The financial report for the last quarter will be available this afternoon. Detailed analysis of population growth has revealed some alarming predictions. Detailed analysis of population growth has revealed some alarming predictions. 10. Please note that the college laboratories will be closed for cleaning next week. Please note that the college laboratory will be closed for the cleaning next week. तो मैंने आपको एग्जांपल्स बोल के बताए हैं. इस तरीके से इस रिपीट सेंटेंस को अप्रोच करना है और मैं 100% श्योर हूं अगर आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखोगे कि ऑरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन जो कि सारी स्पीकिंग में मस्ट है और लिसनिंग सेक्शन में इसका स्कोर जाएगा, तो आपने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है. 50% कंटेंट, 70 to 80% कंटेंट और 100% कंटेंट. मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. जितनी आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में 50 to 100 प्रैक्टिस करना इनफ होगा. तो जितनी आप एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी परफेक्शन इसमें आएगी. तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिनकी सेंटेंस मेकिंग वीक है वो 50% कंटेंट, नहीं तो आपने 80 to 100% कंटेंट आपने बोलना ही बोलना है. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप विच वाज रिपीट सेंटेंस. तो आपकी कोई भी पीएसएन के रिगार्डिंग या इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मैंने अपना पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप हमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर IELTS एज वेल एज PT एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश. तो और आपकी वीज़ाज के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कीजिए. तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए.